guys, in these videos we are talking about how to become an engineers। अगर आपका भी ड्रीम्स इंजीनियर्स बनने की, अगर आप भी सपना देख रहे हो इंजीनियर बनने की, तो आप एक मतलब बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी कि इंजीनियर्स कैसे बनते हैं एंड इंजीनियर बनने की प्रोसेस क्या होती है, हमारे 10-12 में कितने परसेंटेज चाहिए, इंजीनियर्स बनने की कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, कौन कौन सी एग्जाम्स को क्वालिफाई करके हमें अच्छे कॉलेज मिलते हैं जिससे हमारी प्लेसमेंट और भी ज़्यादा अच्छे मिलती है। इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ आपकी जो भी कंफ्यूजन है सभी दूर होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप 1 to 10 तक तो आप पढ़ाई करोगे, किसी भी सब्जेक्ट से करोगे तो आपको 10 तक एग्जाम देनी है। और कोई इसमें आपका 10th में कोई इसमें अच्छा मार्क्स आया तभी इंजीनियर्स बनने, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। बट गाइस, आपका 11-12 जब आप करोगे तो आपकी 11-12 बेसिकली पीसीएम से होनी चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका पीसीएम होना चाहिए एंड आपका 12th में 75% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल होगे ये इंजीनियर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, जिसका नाम है जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स। सेकेंड गाइज, अगर आप जेई दे दोगे तो जनरली गाइज जेई का 2 एग्जाम होती है। एक होती है आपको जनवरी फरवरी में एंड देन एक होती है अप्रैल में। अगर आप दोनों एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, आप दोनों एग्जाम में अच्छे नंबर्स ले आते हो तो आप एलिजिबल्स हो जाओगे एक एडवांस एग्जाम देने के लिए। जो जेई दोगे तो आपको जो कॉलेज मिलेगी वो कॉलेज मिलेगी एनआईटी, और जब आपका ड्रीम कॉलेज होगा आईआईटी वगैरह, तब ये आपका जो कॉलेज है ये आप ले पाओगे एडवांस के थ्रू। तो आपको अगर आपको एडवांस क्लियर करनी है तो आपको जेई मेंस में अच्छे परसेंटेज लाना होगा, तभी आप एलिजिबल्स होगे जेई एडवांस देने के लिए। तो बात तो ये हो गई कि अगर आपको इंजीनियर्स बननी है तो 12th में आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल्स होगे किसी भी एग्जाम्स को, लाइक जेई मेंस एडवांस एग्जाम्स को क्वालिफाई मतलब उसमें बैठने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। एंड आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए। एंड उसके बाद गाइज, अगर आपका कॉलेज निकल जाती है लाइक एनआईटी आईआईटी कॉलेज अगर आपका निकल जाती है तो उसमें ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ता है। उसमें लॉट्स ऑफ ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल एंड लॉट्स ऑफ और भी ब्रांच होती है, एआईएमएल्स। अभी तो रिसेंटली बहुत सारे ब्रांच लॉन्चेज हुई है। बट गाइज, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका ब्रांच है, आप उस ब्रांच में जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। बट यहाँ एक ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच चुन लूँगा या फिर मैं अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चुन लूँगा। फॉर एग्जांपल्स, कोई अच्छे कॉलेज में मैं कंप्यूटर साइंस एग्जाम मतलब ब्रांच को सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरी पैकेज बहुत अच्छी गिलेगी। गाइस, उनका बस एक मिथ है। अगर आपको पैकेज अच्छी मतलब लेनी है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो आप कंप्यूटर साइंस में भी हो तब भी आपका अच्छा पैकेज लग जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। या फिर अगर आप केमिकल्स ब्रांच में हो, केमिकल्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल्स वगैरह, तो उसमें भी आप अगर अच्छा मेहनत करोगे तो भाई कोर ब्रांच में, मेरी एक रिसेंट एक फ्रेंड से भाई वो कोर ब्रांच में थी, उसने उसका 29 लाख का एलपीए लगा है। सो दैट्स अ बिग ह्यूज नंबर्स। सो यहाँ मतलब जज नहीं किया जा सकता है कि अगर आपका ब्रांच अच्छा रहेगा तभी आप ज़्यादा आपका पैकेज उठा पाओगे। यहाँ कोई ऐसा गाइज रूल नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका यहाँ 4 साल का बीटेक होता है उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और उसमें मेहनत करते के साथ गाइज उसमें आपको स्किल्स भी डेवलप करेगी, क्योंकि अगर आपका 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी आपके कॉलेज में आएंगी तो सबसे पहले वो देखेंगे कि हमारे कंपनी में आने से पहले जो भी बच्चा जॉब लेने वाला है वो क्या क्या उसके अंदर स्किल है। आपको पता चलेगा आपको इंटर्नशिप करने के ही ऊपर कि आप कितने इंटर्नशिप कर चुके हो, कौन कौन सा कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो। बेसिकली आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पसीना यार, बहुत गर्मी लग रहा है, बट इतने मेहनत लगती है गाइस वीडियोस बनाने के लिए, तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बैक टू टॉपिक गाइस, और बात करते हैं हम लोग जिस बच्चों का 75% 12th मार्क्स नहीं आ पाता है
और वो उनका भी सपना है इंजीनियर बनने का, तो ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर में बन पाते। इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि उनका एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज भी बहुत सारे हैं। वैसे मैं कोई भी मतलब कॉलेज का यहाँ नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज का नाम लेना सही नहीं होगा इस टाइम पर बिना किसी नॉलेज के। तो मतलब बिना किसी नॉलेज के इन सेंस मतलब गाइस जैसे ज़्यादा बारे में वो कॉलेज के बारे में पता नहीं, जब आप विजिट करोगे अगर आपका नहीं उतना परसेंट जाएगा तो फिर अगर आप ज़्यादा मतलब विजिट करोगे कॉलेज तो वैसे आपको पता चल जाएगा। मतलब जिस बंदे का 75% से ज़्यादा मार्क्स नहीं हो पाता है 12th में, तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, बट वहाँ मेहनत भी करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है लाइक IIT, NIT, BIT एंड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। इसका गाइस सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। अगर आप सर्च मारोगे यूट्यूब में कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग बाय विकास केसरी, तो गाइस आपका भाई का वीडियोस आ जाएगा, आप जाके क्लिक थ्रू करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर आप कोई भी ब्रांच में आपका मतलब फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आपको स्किल डेवलप करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर अगर आप मैकेनिकल्स के या फिर कोई भी ब्रांच में, अगर आप AIML लॉट्स ऑफ ब्रांच है, अगर आप कोई भी ब्रांच में मतलब हो एंड पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको बात का ख्याल ये रखना है कि आप जो भी ब्रांच में कर रहे हो तो आप स्किल डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो भाई आप जावा सीखो, मतलब लॉट्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेज सीखो, आप मतलब लैंग्वेज सीखो ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो पाए। कोई भी आप कंपनी में वर्क करते हो, अमेजॉन्स वगैरह एंड लॉट्स ऑफ बिग कंपनी है, डिलॉयट वगैरह, तो आप उसमें जाके एक बार मतलब देखो कि मेरे अंदर क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए मुझे, ताकि आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि आने वाला समय गाइस ऐसा हो रहा है कि जितना भी इंजीनियरिंग बच्चे हो उनका धीरे धीरे जॉब मतलब उस जॉब से उनको निकाला जा रहा है। बेसिकली जॉब निकालने के पीछे गाइस ये है कि उनका जो मतलब जो कंपनी चाह रही है कि इस बंदे के अंदर ये स्किल होना चाहिए, बट वो स्किल उस बंदे के अंदर नहीं है। तो भाई कंपनी थोड़ी ना मतलब उनके पास भी पता है कि भाई जो ये बंदा नहीं कर पाता है, सेकंड वाले बंदे, अगर आप मेरा बात सुनो, अगर आपको कंपनी हायर करती है 12 लाख LPA में एनुअली, तो दूसरे उसको वही काम को करने के लिए दूसरा बंदा 6 लाख का LPA ले रहा है। तो सिंपल सा बात है भाई, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। आपको वहां से हटा के भाई जो आप काम कर रहे हो वो 6 लाख का बंदा मतलब काम कर रहा है तो वो ना लाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करके उस कंपनी को और भी ज्यादा मतलब प्रोवाइड कराओ नॉलेज स्किल्स के थ्रू, तो आपको वो, अगर आप आज 12 LPA पे हो तो आपको कल 18 LPA पे करेगा। बट इस बात को करने के पीछे मोटिव ये है कि आप स्किल्स को डेवलप करो। जितना ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होगा कोई भी ब्रांच के अंदर, उतनी ज़्यादा आपको कंपनी मतलब चाहेगी कि मेरे कंपनी में रह के और हमारे कंपनी को ग्रोथ दे। तो और भी आपको इस इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आपको हर वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो भी आप ढूंढना चाहते हो, जो भी आपको कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर से मैसेज डाल दीजिएगा कोई भी थ्रू। अगर आपका 12 मार्क्स कम है या फिर अगर आप मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, उसका पैकेज भी अच्छा हो, उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा हो और बहुत सारे उसका मतलब आसपास की जो भी चीज़ होती है वो सारे अच्छे हो, तो आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विकास केसरी फिर स्लैश करके 2929 करके मेरा अकाउंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगा, आप जाके सर्च करके वहाँ मुझे DM कर सकते हो। मैं आपको इजीली वहाँ आपको मैं बता दूंगा कि आपको आपके लिए कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है इंडिया में प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए। सो गाइज अगर आपको डाउट रहा इस वीडियो के अंदर तो मुझे आप जरूर से DM कीजिएगा, मैं आपका हर वो DM का आंसर दूंगा जो आप कंफ्यूज है। बेसिकली गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कॉलेज के मतलब अगर आप 3rd-4th ईयर में हो तो आप कंफ्यूज हो कि इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप कैसे मिलता है। बेसिकली गाइज अगर आपको इंटर्नशिप करनी है कोई भी ब्रांच के अंदर, अगर आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मैकेनिकल है
तो आपका जो कॉलेज है, कॉलेज के थ्रू आपको मतलब आएगा कि इंटर्नशिप करने का कॉलेज के थ्रू ही अगर आता है, बहुत कॉलेज के थ्रू आता है, जैसे बीआईटी मेरी सिस्टर पढ़ती है तो उनका तो कॉलेज के थ्रू ही आता है कि आपको इंटर्नशिप करना है। तो फिर वो बहुत सारे ऐसे कंपनी है, मतलब आपको उस टाइम पे बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, बट आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, वहाँ आपका मतलब टॉप क्लास वहाँ आपको मतलब रहेगा कि चलो अभी मेरे पास कम मिल रहा है मेरे को मनी, तो फिर मतलब लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। वही कंपनी देखती है कि बंदे के पास, सामने वाले बंदे के पास क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सामने वाला कंपनी मतलब उठाती है। उस टाइम आपको पैसा कम मिलेगा, बट हाँ आपको आगे जाके जो कंपनी आपको उठाने वाली है वो मतलब पैसा अच्छे खासे आपको पे करने वाली है, अगर आपके स्किल्स, आपका इंटरव्यू अगर आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो तो। बाकी बीटेक रिलेटेड इंटरव्यू, प्राइवेट कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का ऊपर भी सेक्टर मतलब जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जो भी पूछना होगा मुझे डीएम कीजिएगा। और मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस, टेक केयर।